सच है ये, सच है। मैं प्रीता को पसंद नहीं करती, नफरत है मुझे प्रीता से। जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस और दोबारा इस घर में कभी कदम मत रखना। अगर दोबारा इस घर में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट। बस अब वो यहाँ नहीं आएगी, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं सकती। और आप दादी जी के लिए दूसरी फिजियोथेरेपिस्ट रख लीजिए। क्या हुआ तुझे? ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि क्या नहीं हुआ? तू हो जो कुछ भी हो रहा था तू उसमें बराबर का जिम्मेदार था, तो फिर सारी बुराई सिर्फ प्रीता जी के हिस्से क्यों? तू मुझे एक बात बता, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सारा अपमान उनके सर पे, सारा इल्जाम उनके सर पे क्यों? तो साफ साफ बता। साफ साफ कितनी बार बताऊं किरण? मैंने तुझे क्या बोला था कि तू पृथ्वी के खिलाफ कुछ भी करेगा, जिसके खिलाफ भी कुछ भी करेगा, तू मुझे बता कर करना, मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लेकर करना, ताकि मुझे मालूम हो कि तू क्या करने वाला है। You never want to tell anything to anyone because you are the Karan Luthra. बताया तो था तुझे। कब? जब तू वहां पर पिताजी के साथ उस डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था तब? जब पानी सर से ऊपर चला गया तब? मैंने इसीलिए तुझसे नहीं पूछा क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं तुझसे कुछ पूछूंगा तो कहानी कुछ और ही सुनने में मिलेगी। इसलिए मैंने पिताजी को पूछा क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मुझे सच बताएंगे और इसलिए मैं उनके ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि मुझे सच सुनने में मिलता है। That's why. हमेशा तेरा सोचता है तो हमेशा तेरा सोचता है तू करण। अरे तेरा बड़ा भाई हूं, मुझसे तो बात कर सकता था, मुझे बता सकता था, क्यों नहीं बताया तूने मुझे? हाँ? चीजों को संभाल सकता था मैं, अगर संभाल नहीं सकता तो कम से कम इस हद तक गिरने से रोक सकता था। अब हालात क्या है? और वहां पर करीना बुआ ने भी प्रीता जी को यहाँ पर आने से मना कर दिया और मॉम ने भी वो स्टूपिड समाज और इज्जत का वास्ता देकर उनको आने से मना कर दिया। अरे हम होते कौन है उनको यहाँ पर रोकने वाले? एक सीधी सिंपल अच्छी लड़की को बेबुनियाद उनके ऊपर आरोप लगते रहे और मैं वहीं पर खड़े होकर सिर्फ देखता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। काश तूने मुझे चीजें पहले बता दी होती। सरला आंटी ने भी बोल दिया कि आप अपनी दादी के लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लो, प्रीता जी आपके घर पे नहीं आ पाएंगे। प्रीता जी अब हमारे घर पे कभी नहीं आएंगे, वो सिर्फ तेरी झूठी कहानियों की वजह से। क्या चलता है तेरे दिमाग में? क्यों बोलता है तो झूठ? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ क्यों बोलता है करण? जब संजू यहाँ पर था तो मुझे सच बता सकता था, तो सबको सच बता सकता था ना। वो डॉक्टर ने तो होश में आने के बाद सच बताना ही था। देख मेरी बात सुन, मैंने अब क्या सुनूं तेरी मैं बात? फिर से एक नया झूठ, फिर से एक नई कहानी। आ गया मैं तेरे झूठ तेरी कहानियों से करण। करण तू कुछ भी कर, कितना भी झूठ बोल, किसी भी प्रॉब्लम से मैं तुझे निकाल के लेके आऊंगा, लेकिन तू, तेरी वजह से अगर किसी लड़की का नाम बदनाम हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यार तुम लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं? अगर डॉक्टर के होश में आने से पहले मैं ये सब किसी को बताता था, कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता। तो अब कौन कर रहा है तेरी बात पर यकीन? उस डॉक्टर ने तो बहुत कन्वीनियंटली कह दिया कि तुम दोनों ने झूठ बोला है और तुमने उसको फोर्स किया झूठ बोलने के लिए। मुझे नहीं मालूम है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, पर जो कुछ हुआ ना उससे मेरा दिल टूट गया। एक लड़की, एक सीधी सादी लड़की जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसको बेइज्जत होते हुए देखा है मैंने और मैं कुछ नहीं कर पाया, वहां खड़ा रहा बस। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ कहने के लिए तेरा बड़ा भाई। आज पता लग रहा है ना तेरे लिए मेरी क्या अहमियत है, क्योंकि तुझे बड़ा भाई थोड़ी चाहिए, ना उसका प्यार चाहिए, ना उसका एडवाइस चाहिए, ना उसका साथ चाहिए। तुझे तो वो करना है जो तुझे सही लगता है, वो सही है। देख अभी के अभी यहाँ से तू चला जा। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तेरी वजह से पिताजी अब इस घर में नहीं आएंगी। मेरी करण आउट, मेरी बात आउट। What? प्रीता इस घर में कभी नहीं आएगी, लेकिन आंटी ये कैसे हुआ, कब हुआ? तुम नहीं जानती शर्लिन, उस मिडिल क्लास लड़की ने क्या क्या गुल खिलाए थे, कितनी घटिया चाल चली थी उसने तुम्हारे खिलाफ। वो चाहती थी कि वो तुम्हें बदनाम करे ताकि ऋषभ और तुम्हारा रिश्ता टूट जाए और फाइनली उसे ऋषभ मिल जाए।
मैं तो हमेशा से जानती थी कि उसकी नजर ऋषभ पे थी। उसने तुम पे उंगली उठाई, ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती। मैंने भी अच्छी तरह से खबर ली उसकी और कहा घर से निकल जाए। जानती हो सबसे अच्छी बात क्या हुई? भाभी की आंखें खुल गई और भाभी ने उस मिडिल क्लास लड़की से कहा कि जब तक तुम्हारी और ऋषभ की शादी नहीं हो जाती वो यहाँ लूथरा हाउस में नहीं आ सकती। Really? एक्सक्यूज मी। जी। इस घर के दरवाजे प्रीता के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। ग्रेट, इससे बेटर न्यूज तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती। इट्स एक्चुअली डबल बोनस, क्योंकि अब ऋषभ और मेरे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आएगा और नहीं पृथ्वी को प्रीता से शादी करनी पड़ेगी। अमेजिंग। तुम्हें ऋषभ चाहिए था, ऋषभ की दौलत चाहिए जो तुम्हें डेफिनेटली चाहिए। जब तुमने देखा कि ऋषभ तुम्हें नहीं चलन को मिल गया तो ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तेरे से वो नहीं होने दूंगी जब प्रज्ञा के साथ हो। इसीलिए मैंने सोच लिया और मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि तू लूथरा हाउस दोबारा नहीं जाएगी। दी, आपको पता है जी, जब आप स्माइल करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल ये सोचकर खुश हो जाता है कि मेरी दी खुश है। लेकिन जब आपकी ये स्माइल दिल के दर्द से निकलकर आंसू से होकर गुजरती है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरा दिल टूट जाता है दी। पागल है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं दी, आप ठीक नहीं हो और ये मैं जानती हूँ। आप बहुत अटैच्ड हो ना उस लूथरा फैमिली से, स्पेशली करण सर की दादी से आप बहुत प्यार करते हो ना। आपको याद है दी, शुरू शुरू में आपने उनके कितने नखरे झेले थे, कितनी डांट फटकार सुनी थी ताकि वो ठीक हो जाए। आपने उस फैमिली को बहुत प्यार दिया है दी, लेकिन आप कैसे भूल गए कि हम अरोरा सिस्टर्स हैं? हम इतनी आसानी से हार नहीं मानती। आपको ऋषभ जो शलन की शादी तोड़नी है ना तो अटैक दी, अपनी उम्मीदें नहीं शादी तोड़ो। कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सजा देगा, किसकी कितनी इज्जत जाएगी, ये सब चक्कर छोड़ो दी। आपको पता है मैंने क्या सुना है? सांच को आंच नहीं होती। एक और सुना है मैंने, सोना आग से गुजरकर और निखर जाता है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ दी कि आप वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है। आप समझ रहे हो ना? हाँ समझ रही हूँ। तुझे पता है सृष्टि, तेरा नाम ना सृष्टि की जगह झल्ली होना चाहिए था। हाँ? अरे पगली, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि समाज क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे या जो मैं करूंगी उसका अंजाम क्या होगा। मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि माँ को बुरा तो नहीं लगेगा ना। अगर मैंने दोबारा जाकर शैलन के खिलाफ सबूत ढूंढती हूँ तो माँ का दिल टूट जाएगा। अगर उन्होंने हमें कोई बात कही है तो हमारे अच्छे के लिए कही होगी, सोच समझ के कही होगी। वैसे भी इतने सालों के बाद तो माँ का प्यार मिला है। ममता की छाव से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। कोई करण, कोई ऋषभ जी नहीं। माँ हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से माँ को दर्द हो, माँ को दुख पहुंचे। हम माँ की किसी बात को कभी नहीं टालेंगे।